आज हमने सीखना है वो शुरू करते हैं और उनको बंद कर देते हैं और वो भी बंद कर देते हैं तो जब भी बंद करा और वो भी होगी नहीं कंप्यूटर नहीं बंद करने थे वो जो ज़्यादा था वो बंद करना है कोई बात नहीं जो अपने ऊपर आज हमने सीखना है मैनेज करना किस चीज़ को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक शॉप को, या कह लो कि फैक्ट्री को, मिल को, या कह लो हॉस्पिटल को, कुछ भी हो, उसमें क्या क्या मैनेज करना है, कितने वर्कर काम करते हैं, क्या क्या सैलरी है, क्या क्या उनका डेजिग्नेशन है, मतलब वो ओहदा क्या क्या है, और उसके बाद उनका ओवर टाइम, उसके बाद उसकी अटेंडेंस शीट, फिर बोनस, फिर उसका कोई जुर्माना होगा वो, अगर उसने कोई इंस्टॉलमेंट ले रखी है वो, अगर वो सेविंग करना चाहता है वो, फिर उसकी फाइनल सैलरी। अटेंडेंस शीट का अलग कॉलम बनेगा। और उसके बाद हमने इस तरह से मैनेज करना है कि एक वर्कर जो गेट से इंटर होगा वहाँ से जस्ट उसकी एंट्री डालनी है हमने कि फलां आईडी नंबर वाला बंदा आ गया, ठीक है, इन करना है और उसे आउट करना होगा। बस दो काम करने हैं, बाकी उसका ओवर टाइम भी, अटेंडेंस शीट भी, सैलरी भी, एवरीथिंग वो खुद ही सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा। क्या होगा कि वो कितने बजे आया है, अगर तो वो 10 मिनट लेट आता है तो 10 मिनट के पैसे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उसके काट लेगा। अगर वो 1 घंटा ज़्यादा काम करता है तो सॉफ्टवेयर 1 घंटे के ओवर टाइम के हिसाब से उसे खुद ब खुद पैसे दे के उसकी सैलरी बना देगा। यानी कि ये जो आप चीज़ सीखने जा रहे हैं इसका ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी जगह पे जाके इंटरव्यू देंगे ना, आप कहेंगे कि भी हमें काम आता है किस चीज़ का, जी हम पूरा मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं। अच्छा, पूछेंगे क्या क्या मैनेजमेंट में संभाल सकते हैं, आप कहेंगे ये जो गेट एंट्री वाला बैठा है, ठीक है, इसके पास रजिस्टर होता है, ये बाई हैंड सबको राइट करता है और इसमें ये जो है ना वो 2 नंबर भी कर सकता है। अगर कोई लेट आता है उसे जल्दी भी लिख सकता है, या जो जल्दी है उसे लेट भी कर सकता है, ठीक है। इसका जो काम है वो सॉफ्टवेयर खुद ही करे, इसमें 2 नंबरी वाला काम नहीं होगा, आपका सिस्टम सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये बताएंगे आप, दूसरों से ये बताएंगे कि आपने एक रखा हुआ है सैलरी बनाने वाला बंदा, ठीक है, वो पूरे खातों में बैठा और वो उसको मैनेज करता है, फिर उसमें वो घपला भी कर सकता है, उसमें वो 2 नंबरी भी कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ खुद ब खुद सिस्टम जनरेट करेगा, इसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकेगी, आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा सिस्टम। तीसरी चीज़ क्या करेंगे उनके लिए, ये जो ओवर टाइम लगाते हैं ना वो एक अलग से बनता है, उनके लिए अलग एक वर्कर होता है, ठीक है। ओवर टाइम वाला बड़ा वो बहुत ज़्यादा घपला कर जाता है कि 2 घंटे लगे तो 4 घंटे लिख देता है, 4 घंटे लगे तो 8 घंटे लिख सकता है वो, ठीक है। उसकी इन तीनों की सैलरीज अलग और इनके खर्चे अलग, फिर इनके रजिस्टर्स पे खर्चे वो अलग, और ये जो है ना वो इसमें बेईमानी भी कर सकते हैं। ये चीज़ खत्म हो जाएगी तीनों की। उसके बाद जो रिकॉर्ड मांगते हैं आप किसी से, अगर आपको एक बंदे का रिकॉर्ड चाहिए कि कितने बजे आया था, कितने बजे गया है, कितना ओवर टाइम बनता है, पिछले दिनों की कितनी इसकी हाजिरियाँ, कितनी गैर हाजिरियाँ, फिर उसकी जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, कितना इसने बोनस लिया था, कितना इस पर जुर्माना है, कितना इंस्टॉलमेंट ले रखी है, वो सारा अलग अलग जाके बंदों से लेंगे क्योंकि अलग अलग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको एक इस तरह का सेटअप बना के दे सकता हूँ जिसमें इन सारे बंदों की छुट्टी हो जाएगी, पूरा सिस्टम मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर आपको किसी भी बंदे की कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी, मैं 1 क्लिक पे पूरा फॉर्म निकाल के दे दूंगा उसका, पूरे पिछले जितने दिन का भी है, 2 साल का, 3 साल का आप निकलाना चाहते हैं तो जस्ट मैं 1 क्लिक पे सब कुछ निकाल के दे सकता हूँ। विद इन सेकेंड में आपको सारा कुछ डिटेल बता सकता हूँ, कितने बजे आता है, कितने बजे गया है, कितनी उसकी अटेंडेंस है, कितनी उसके ओवर टाइम है, कितने उसने जुर्माने लिए हुए हैं, कितनी सैलरी लेके गया, इंस्टॉलमेंट है या उस पर जो है ना बोनस है, सब डिटेल आपको एक क्लिक पे बना के दे सकता हूँ। इवन कि आप ये बता सकते हैं कि मैं 10 बंदों को काम इकट्ठा कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी पूरी।
आप एक दफ़ा ये चीज़ सीख लेंगे ना तो यही चीज़ें सब पे अप्लाई होती है। जैसे एक शॉप है, ठीक है, एक नया बंदा है, उसको नहीं पता चलाने का शॉप, उसको प्रोडक्ट की ना प्राइस का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट पड़ी कहाँ पे है, ठीक है। उसके लिए आप उसको सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप पहले सारे प्रोडक्ट को दुकान पे सिस्टम पे वो उसे मैनेज करेंगे, नंबरिंग देंगे सबको। बॉक्स बने हुए हैं, जैसे बुक सेंटर में होते हैं बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स को नंबर दे देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, यानी कि इस तरह से 20 नंबर दे दिए, 20 बॉक्स पड़े हैं। अब हर बॉक्स को जो यहाँ पे ऐड करेंगे, बॉक्स नंबर में 3 आइटम पड़े हैं, ठीक है, पहले ये पड़ा है, बाद में ये पड़ा है, बाद तीसरे नंबर पे ये पड़ा है। बॉक्स नंबर 5 में 2 आइटम पड़े हैं, बॉक्स नंबर 10 में 1 आइटम पड़ा है। इस तरह से पूरे का बॉक्स आप ऐड करेंगे, उसके सामने उसके आइटम रखेंगे कितने कितने हैं, फिर उनकी डिटेल लिखेंगे कि एक आइटम है, जैसे कि एक माउस है, ये बॉक्स नंबर 13 में पड़े हैं, और बॉक्स नंबर 13 में कीबोर्ड भी पड़े हैं, माउस भी पड़े हैं, पावर केबल भी पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो माउस है ना, ये दरमियान में पड़े हैं, और एक माउस हमने खरीदा था 100 रुपये में, हम इसे 120 से लेकर 150 रुपये तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम ऐड कर देंगे, और साथ में ये भी ऐड करेंगे कि ये हमारे पास क्वांटिटी 20 अदद पड़े हैं। ओके हो गया? जब इस तरह से सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे, उसकी प्राइस भी ऐड कर देंगे, उसे कितने तक का बेचना है ये भी ऐड कर देंगे, और फिर इसके साथ एक खाना ये भी छोड़ेंगे कि अगर वो सेल हो चुका है तो कितने का किया था, कब सेल हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, वो सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे जनरेट करना है। फिर नया कोई भी बंदा है, वो जस्ट लिखेगा माउस, तो उसके सामने आ जाएगा कि माउस बॉक्स नंबर 13 में दरमियान में पड़ा है, और हमें जो खरीद आई है वो हमें 100 रुपये की आई है, और हमने जो बेचना है वो 120 से लेकर 150 के दरमियान बेचना है, और हमारे पास जो कुल तादाद है वो 20 थी, हम इसमें से 12 बिक चुके हैं, ठीक है। बाकी जितने भी बने ये रह गए हैं, और कुछ 150 में बिके हैं, कुछ 130 में बिके थे, कुछ 120 में बिके हैं। तो फिर आप उनसे जो भी डील तय हो वो आप उनसे बता सकते हैं, इतने में हम दे सकते हैं। 150 का कह के 140 में दे दिया तब भी ठीक है, 130 में दे दिया तब भी ठीक है। ओके हो गया? फिर जैसे आप एक चीज़ सेल कर देंगे तो वो आइटम से माइनस हो जाएगी, 12 सेल हुए तो 13 सेल हो जाएंगे, और रिमाइनिंग रहेंगे 7, ठीक है। इस तरह से डेली का वो आपको ये भी बताएगा कि टोटल कितनी चीज़ें हमारी सेल हुई हैं, और उनमें हमें इतना प्रॉफिट हुआ था। फिर आपको सॉफ्टवेयर ये भी बताएगा कि हमारे पास इतने वर्कर काम कर रहे हैं, उनका खर्चा इतना हुआ एक दिन का, और अगर मंथली दुकान का किराया, बिजली का बिल और कुछ और भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वो चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमें पूरे मंथ का ये बजट बताएगा कि आपने टोटल इतने पैसे कमाए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी थी, बचे इतने हैं, फिर वर्करों पे इतने लग गए, दुकान पे इतने लग गए, फिर एवरेज क्या रही पूरी मंथ की, जो काफ़ी बचत हुई है वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। ये चीज़ें सीखनी हमें कैसे बनते हैं, एक्सेल का काम है। ओके हो गया? फिर पूरी फैक्ट्री को मैनेज करना, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से आप पूरे अस्पताल को मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट कब आया, कब डिस्चार्ज हुआ, कितना उसका खर्चा था, कौन से रूम में रहा, कौन कौन सी मेडिसिन ली है, सारी डिटेल से आप उन्हें वहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्यों गया? समझ आइए मैं क्या कहना चाहता हूँ? सीखना ही है सब कुछ। आप ये जब ये चीज़ें सीख जाएंगे ना, तब आप कहीं इंटरव्यू देने के जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जब पता होगी कि ये चीज़ें ऐसे बनती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डेवलप होगा। आप अगले की आंखों में आंखें डाल के बता सकेंगे हमें ये सब कुछ आता है जी, करवा के देख लो, हमने किया हुआ है। वो अगले जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो आपका काम नहीं चेक करता कि आपको आता नहीं आता, जस्ट वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है कि बंदा किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कितने पानी में है। वो सिर्फ आपकी बातों से आपको पता चला लेते हैं, और ये बातें ऐसे नहीं आ जाती। जब तक एक्सपीरियंस ना हो तब तक बातें भी नहीं आती जो उन्होंने नोट करनी है। लेकिन जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आप में बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। आप 10 बंदों का काम अकेले जब जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो जो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा आपका जो है ना पावरफुल चीज़ है आपके लिए।
अगर ये चीज़ें आप फॉर एग्जांपल नहीं भी बनाना सीख पाते, आपको नहीं भी आता, लेकिन जो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी आप मैट्रिक्स में हैं, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप क्या चीज़ सीख रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैंने सऊदी अरब में ये सारा काम किया हुआ है एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर था IT डिपार्टमेंट में, तो मुझे ये सारे काम पता है कि वो ऑफिस के क्या क्या काम होते हैं। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वही काम सिखाऊंगा जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं। फालतू चीज़ें सिखाने का फ़ायदा नहीं है। ये थोड़ी सी टफ रहेंगी आपके लिए, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इजीली इसे कर लेंगे। एनी क्वेश्चन? चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम एक पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है हमने, मतलब एक मिल है जिसमें कह लो कि 800 या 900 आदमी हों काम करने वाले, ठीक है, उसको हमने मैनेज करना है। 800-900 आदमियों को उनका सैलरी भी बनानी है, अटेंडेंस भी बनानी है, ओवर टाइम भी बनाना है, बोनस भी बनाना है, सब कुछ जनरेट करना है। 900 बंदों का काम एक बंदा कैसे संभाल सकता है इन सॉफ्टवेयर के जरिए, और मिस्टेक के चांस ही नहीं है कि किसी चीज़ को मिस्टेक हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो बंदा इंटर होगा फ़ौरन से उसकी अटेंडेंस लगेगी, उसका टाइम नोट हो जाएगा, खुद ब खुद सिस्टम टाइम नोट कर लेगा, और जब वो जाएगा तो उसका खुद ब खुद टाइम नोट हो जाएगा कि ये बंदा इतने बजे जा रहा है, ठीक है। तो ना तो वो आने वाला उसे वो बेईमानी कर सकता है, ना वो जाते हुए बेईमानी कर सकता है। सिस्टम ने जो टाइम लिख दिया वो नहीं चेंज करेगा इसको। तो ये सारी चीज़ें जब आपको आ जाएंगी ना, तो आपके पास एक पूरी फैक्ट्री को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी आप हैंडल करना जान जाएंगे। ओके हो गया। अब सबसे पहले हमने डेटाबेस बनानी है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाएंगे हम। एक शीट को दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट के साथ लिंक करेंगे, ताकि हमारी सिर्फ डाटा एंट्री के साथ ना, जो गेट एंट्री हो गया, हम एक गेट एंट्री का बनाएंगे, एक गेट एग्जिट का खाना बनाएंगे। जस्ट उसमें एक एम्प्लॉय आईडी होता है, आपको सबको पता होगा एम्प्लॉय आईडी होता है। जस्ट हमने एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे देना है, वो उसका नेम, फादर नेम, उसका सब कुछ वो खुद ही ऐड कर लेगा, वहाँ से फाइंड कर लेगा हमारे डेटाबेस में से। अब हमने डेटाबेस बनाना है। अब ये बात जो है ना, आप पल्ले बांध लें कि आपने, हर बंदे ने ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। जो जो आपके पास सिस्टम है, इस फाइल को आप कहीं भी छुपा के रखें, डॉक्यूमेंट में या कहीं और, या हिडन करके रखें। इसी फाइल पे सबने काम करना होगा। जो मेन आपका फाइल है वो, उस पर आप अपना नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी शीटें खुद बनानी होगी, हर एक ने बनानी है, स्टूडेंट ने। सबसे पहले आपने जो है ना तकरीबन 20 आदमियों का नेम लिखना है। 20 आदमियों का नेम, फादर नेम और ब्लड ग्रुप, उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड, और जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जिस इदारे में या जिस फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो जिनके पास वो काम कर रहा है, तो वो जो वर्कर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरा एड्रेस, वो सब कुछ ही लेते होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। आप ये समझ के जो ना इसको देखना कि आपने पूरी मिल को हैंडल करना है, और आप हैंडल कर रहे हैं, इस तरह से आपने करना है। ओके हो गया। सबने फाइलें बनानी है अपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कहीं भी बना सकते हैं आप, और बनाना सबने होगा। जो मैंने बता दिया, अगले दिन वो प्रैक्टिकल मुझे हुआ मिल जाए, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, और अगर किसी का ना हुआ उसकी खैर नहीं है। फिर धूप में एक टांग पे मैं खड़ा करूंगा आपको, जिसका ना हुआ, और मैंने कोई लिहाज नहीं करना। मैं आज आपको बता दूं, चाहे आप छोड़ के चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जाते हो तो, लेकिन जो काम है वो करना पड़ेगा आपको। घर से पढ़ने के लिए आए, आपके माँ बाप ने आप पे पैसे खर्च किए हैं, तो आप उसे जो है ना हलाल करके जाएंगे। तो क्या हो गया जी। चलो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है ना आईडी बता देता हूँ। आपने लिखना क्या होगा ऊपर, सबसे पहले उसकी आईडी बनेगी, उसके बाद उसका नेम, अब इसमें एक्सेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेसिक में बताना ज़रूरी है, वो बताता हूँ मैं। एक दफ़ा ये लिख लूँ। अच्छा, इसके बाद लिख देते हैं CNIC।
एड्रेस हो गया, मैंने गलत लिखा है। और इसके बाद आ गया CNSC और ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद आ गया फ़ोन नंबर, उसके बाद क्या होना चाहिए, बताएं क्या होना चाहिए एक इंफॉर्मेशन के लिए। CNSC, एड्रेस, ब्लड ग्रुप ज़रूर होता है क्योंकि कोई भी हादसे की सूरत में ना पता होना चाहिए कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ताकि फर्स्ट एड जल्द से जल्द दी जाती है। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। इसके अलावा और क्या चीज़ आपके जहन में आती है कि एक इन्फॉर्मेशन रखने के लिए ज़रूरी है? थी 2-3 चीज़ें और नेम, पता, नंबर, फ़ोन नंबर। जी हाँ, डेजिग्नेशन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, डेजिग्नेशन आ गया। और अभी तो ये जो डेटाबेस हम बना रहे हैं ये बाई हैंड लिखेंगे, लेकिन जब हम ये सीख जाएंगे ना फिर हम एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, उस फॉर्म को हम इंटर करके जैसे हम उसमें सेव करेंगे ना तो वहाँ से इंफॉर्मेशन खुद ब खुद निकल के यहाँ पे आ जाएगी उसकी, और उसको वो खुद ब खुद ले जाएगा उसमें अटेंडेंस शीट में भी, गेट एंट्री में भी, गेट एग्जिट में भी, ओवर टाइम में भी, सैलरी स्लिप में भी, खुद ब खुद वो ले जाएगा उसको। जस्ट हमें उसे न्यू एंट्री जो भी आएगी या न्यू ज्वाइनिंग आएगी उसका हमने फॉर्म फिल करना होगा, वो हम बाद में बनाएंगे, वो थोड़ा सा टफ है, वो लास्ट में जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे। आपने अब इसमें आपने सबसे पहले आईडी लिख लेनी है 2001 से लेके इसी तरह से 2002, 2003, 2004, 20 तक बनाने हैं आपने। यहाँ से हम कर लेते हैं सेंटराइज। उसके बाद नेम, आपने प्रॉपर नेम लिखने हैं, ठीक है जी, प्रॉपर नेम लिखने हैं, कोई भी रैंडम लिख सकते हैं आप। ओके हो गया। इसी तरह से फादर नेम भी आपने लिखने होंगे, इसी तरह से CNSC भी आपने लिखने होंगे, इसी तरह से एड्रेस और ब्लड ग्रुप, इसी तरह से फ़ोन नंबर, इसी तरह से आप डेजिग्नेशन लिख सकते हैं क्या क्या होते हैं। एक मिल में स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन, प्लम्बर, फोरमैन, इंजीनियर और डायरेक्टर लिख सकते हैं, या और भी 2-3 डेजिग्नेशन है, वो आप अपनी सोच से कुछ भी लिख सकते हैं। ये नोट कर लो, आप बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या लिखना था। एक नोट कर लो कोई भी, तो फिर बाद में एक दूसरे से पूछ के अपना बनाना होगा। और ये जो शीट नंबर लिखी हुई है नीचे, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है और इसे रीनेम करना है यहाँ से, और लिखना है डेटाबेस। इसे मुकम्मल डेटाबेस बना लेनी है आपने। ये तो इजी है ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ें हैं तो बताएं आप। यस सर कह रहे हो, पूछ नहीं रहे हो क्या मुश्किल है। कुछ पूछने वाला है तो पूछें। ये देखें, हाँ ये बात ठीक, इसमें पूछिए। सेल नंबर छोटा है, यहाँ पे भी अगर नेम आएगा तो बड़ा आएगा, तो क्या करना आपने, इस जगह पे जब ये कर्सर आएगा ना आपने डबल क्लिक कर देना, वो खुद ब खुद उसे रेंज कर लेगा कितनी सी जगह चाहिए। ये देखें खुद ब खुद रेंज कर देगा, ये इसे छोटा कर देगा, इसे बड़ा कर देगा, ये छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। इसी तरह से मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा। अब मैं इस पर लिखने के बाद जब डबल क्लिक करेंगे ना तो वो खुद ब खुद उसकी जगह ले लेगा जितनी जगह चाहिए। ठीक है जी, और कुछ? यहाँ से आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो सेम एक ये शीट है, इसी तरह से एक और शीट आ जाएगी,
अब इस शीट में कितनी एंट्रियाँ कर सकते हैं आप? मैं इसकी लास्ट में जाता हूँ, सेल नंबर 1 है ना, तो ये लास्ट में आ गए हैं जी। कितने हैं ये? 10,000 कह रहा है 1,48,576 हैं सेल हैं ऊपर से नीचे। और इस तरफ कितने होंगे आगे की तरफ? ये अंदाज़ा लगा सकते हैं XFD कितने हो सकते हैं ये? नहीं इतने नहीं है, कम है, 1 लाख नहीं हो सकता। पहले ABCD, फिर A के साथ ABC आएगा, फिर B के साथ ABC आएगा, फिर C के साथ ABC आएगा, फिर D के साथ, फिर आगे B आ जाएगा, फिर B के साथ ABC। सोच से भी ज़्यादा आपकी ये यहाँ पे शीटें हैं, तो इसमें आप सोचें कितना सारा डाटा रख सकते हैं एक शीट में। बेतहाशा डाटा रख सकते हैं आप इसमें। शीट नहीं ख़त्म हो गया, आपका डाटा ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक शीट है, फिर और शीट, फिर जितनी मर्जी शीटें ले लें आप यहाँ पे। प्लस पे क्लिक करते जाएं, शीटें आती जाएंगी, शीटें आती जाएंगी यहाँ पे। ये देखें जितनी मर्जी शीटें ले लें आप यहाँ पे। इतना काफ़ी है और बताऊँ? काफ़ी है? डेटाबेस CNIC का मतलब होता है शनाख्ती का, हमारा जो शनाख्ती का नंबर है ना, वो इसका मतलब है CNIC। आईडी का मतलब है उसे एक हमने खुद से एक आईडी देनी है, उस आईडी से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकलेगी। जब हम पूरा बना लेंगे ना, तो जैसे हम इसका यानी कि जैसे 2012 आईडी नंबर है, तो इसकी आईडी नंबर लिखेंगे ना, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसकी सैलरी, इसका ओवर टाइम, इसका गेट एंट्री टाइम, इसकी जो है ना बोनस, इसकी इंस्टॉलमेंट, सब कुछ इसी आईडी से बनेगा जी। मिल में आईडी होता है हर किसी के पास, वो आप उसे बताएंगे ना कि इस तरह से मैंने लोगों को एक आईडी नंबर देना। आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 4 फिगर है, 5 फिगर कर लें, 6 फिगर कर लें, 1 से शुरू कर लें, 100 से शुरू कर लें, 1000 से शुरू कर लें, 10,000 से शुरू कर लें। वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप उसे एक आईडी नंबर दे सकते हैं। और ये आईडी नंबर आपने देनी हर वर्कर को। इसी तरह से आपने हर वर्कर को इस सिस्टम में ऐड करना है डेटाबेस में। पहला स्टेप ही आपका ये होगा कि आपने पूरी जितनी फैक्ट्री के लोग होंगे उसको अपने सिस्टम में एक्सेल में लिख लेना है, हर एक को एक आईडी नंबर दे देना, उसे बता देना भाई जब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो ये आईडी नंबर मुझे बताना होगा आपने। और जब भी गेट पे इंटर होना होगा तब ये आईडी नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका नाम आएगा। और कोई क्वेश्चन? आज मैं आपको थोड़ा काम दे रहा हूँ, सिर्फ इतना। और इसके साथ जो आपने कल किया था वो रिजल्ट वाला, वो ये दोनों, ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट भी कर लेना और याद भी कर लेना और अपनी अपनी बना के भी लेके आनी, मैंने सबकी चेक करनी होगी। और जो कल हमने सीखना है वो है ज़्यादा, इससे ज़्यादा होगा, उसमें फॉर्मूले आएंगे। जो हमें कल सीखना ना वो है ज़्यादा, उसमें है फॉर्मूले। अपनी खाब को ना ये जो मेरी बातें सुनने के हमने पूरी फैक्ट्री को मैनेज करना सीखना है, और ये और वो कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में भी मज़ा आता है, ऐसे है ना। लेकिन आप जब करेंगे ना, आप इतने बोर हो जाएंगे ना, तो आप ये ऐसे कहेंगे काश ये होगा ही ना एक्शन, इतने बोर हो जाएंगे और आप तंग आ जाएंगे इस काम से कि काश इसे जान ही छूटे, ये होता है ना, इतना मुश्किल लगेगा आपको। लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। मैंने पहले जितनों को भी सिखाया ना, पहले तो बड़े शौक से, जैसे जोश आप भी आया ना, छोड़ने को भी सीखना है, इसी तरह से सबको आया। और बाद में जब देखा आगे फॉर्मूले करने हैं, छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, यहाँ पे आपसे मिस्टेक्स बहुत होंगे और वो उन्हीं मिस्टेक से आप सीखेंगे। जब आप मुझसे पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने मिस्टेक यहाँ से की थी, इसकी वजह से ये ऐसे हो गया, फिर आप सीखेंगे।
बहुत ही बोरिंग काम है, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, इसीलिए आप जो है ना वो उगता जाएंगे इस काम से। लेकिन उगताना नहीं है, इसका फ़ायदा देखें, एडवांटेज देखें इसका बहुत ज़्यादा कौन कौन कहता है कि हम उस पाएंगे नहीं, क्योंकि पहले दिन मुझे कुछ नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आप भी नहीं पाएंगे क्या? नहीं उगता शौक से करेंगे। मैं पहले दिन पक्का कर दूँ ना, वो बाद में बात करने से और अगर फॉर एग्जाम्पल उगता के फिर उसके लिए अभी भी कुछ रात मुकर्रर कर लें, तो मुझे पता है आपने उगताना जरूर है, उगताना जरूर, और मैंने सिखाया छोटा आपने नहीं आ रहा बताए मैं कैसे बताऊँ। देखिए मैं ना आपसे मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज़ें मुझे पता है बाद में होनी है, लेकिन अभी से आपको पक्का कर रहा हूँ कि आप ये सीखें। मजाक वाली बात नहीं है, हमें कुछ काम कर तो नहीं, अगर आप उस्ताद हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा, और इसलिए उस्तादेंगे ये चीज़ें तकरीबन हमें 15 दिन तक का है। एक्सेल हमारा 15 दिन का है, 15 दिन का एक्सेल है, क्योंकि एक्सेल में सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। फ्रीलांसिंग पे अपवर्क पे एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम है आपके पास। अगर आपको ये चीज़ मैनेज करना आ गई ना, तो समझिए आप पूरा एक्सेल जान जाएंगे जितना का ज़रूरत का होता है। मैं कॉलेज में जैसे मैनेज कर रहा हूँ ना, तकरीबन 4 दिनों का काम मैं अकेला करके कर रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे स्मार्ट वर्क आता है, मुझे इनके शॉर्टकट पता है कि कौन सी चीज़ कैसे लिखूंगा तो मेरे लिए इजी रहेगा। मैंने शायद पहले आपको बताया था, वो रिजल्ट मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, लिखता कहाँ हूँ और बनता कहाँ पे जाके, वो खुद ही मैनेज करता है सिस्टम कि किस बच्चे के नंबर कितने हैं और उसको उसकी परफेक्ट जगह पे लेके आता है। जो इंट्रियाँ बनती हैं 200 मल्टीप्लाई 8 कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। 200 मल्टीप्लाई 1600 एंट्रियाँ होती हैं जब रिजल्ट बनता है, 1600 एंट्री, और हर एंट्री प्रॉपर लिखनी है, कोई आगे पीछे ना हो, क्योंकि एक स्टूडेंट का जितने मतलब बायो के नंबर वो बायो में ही उसी के आगे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो 1600 जब एक रिजल्ट आप बनाएंगे ना, तो लग पता जाना आपने, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगे आपसे, आगे पीछे नंबर होंगे। लेकिन मैं अपने काम को इस तरह से स्मार्ट वर्क करता हूँ ना कि मुझे इतना कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और उस सिस्टम को करता हूँ ये खुद ही करते हैं मुझे। इसके लिए मैंने फार्मूला और उसको सेट किया होता है, मैं मोबाइल में बैठ के उनके नंबर ऐड कर देता हूँ, जस्ट मैंने नंबर लिस्ट को ऐड कर देता हूँ, बाकी वो खुद ही लेके जाता है सिस्टम। मैं अगर बिजी हूँ, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगे 8 क्लासें, तो 8 और हो जाएंगी, 16 क्लासें होगी। अब 16 लिस्टें आ गई, नहीं 16 क्लासों की 16 लिस्टें ज़्यादा थी। एक क्लास में 6 सब्जेक्ट, 16 क्लास में 6 सब्जेक्ट होगा, 96 आपके पास आएंगी शीटें, रिजल्ट जिस पे होगा 96 को आपने ऐड करना होगा। 96 शीटों पे आपके पास रिजल्ट आए और 400 स्टूडेंट हों आपके पास। अब 96 मल्टीप्लाई 400 कितनी एंट्रियाँ होगी? 96 90 400 मैथमेटिक्स। $38,400 एंट्रियाँ एक रिजल्ट बनाने की।
एक टेस्ट होता है 38,400 एंट्रियाँ होती हैं अगर 400 बच्चे हैं उस कॉलेज में। क्या आप एक दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में हो जाएगा 38,000 एंट्रियाँ। 38,000 एंट्रियाँ एक दिन में आपसे 1,000 एंट्रियाँ जो तो बहुत बड़ी मार्का आप मार रहे हैं। और 38,000 एंट्रियाँ और वो भी परफेक्ट जगह पे, आगे पीछे ना हो, तुक्के से नहीं ऐड करनी है, परफेक्ट जगह पे ऐड करनी है। तो बहुत बड़ा काम है ये, लेकिन मैं इस काम को 1 घंटे में कर सकता हूँ। कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, एक मिस्टेक भी नहीं होगी, किसी एक का भी आगे पीछे नंबर नहीं होगा। कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे एक्सेल आता है। एक्सेल पे मेरी इतनी गिफ्ट है ना कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मैनेज कर सकता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप सीखें। सीखेंगे स्मार्ट वर्क होता है कि आपने लॉन्ग टाइम का काम थोड़े टाइम में कर लेना, लेकिन जब आपको एक्सेल का पता होगा तब भी कर पाएंगे। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि इसको ना इजी नहीं लेना कि ये आसान है, ये मुश्किल है, और अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसान भी है। बहरहाल मैं आपको यही कहूँगा कि एक्सेल को इसमें ना डिज़ाइनिंग से भी आपको ये ज़्यादा जो ना बेनिफिट वाला काम है। ये जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत है एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल में एक तो ये चीज़ आपको करनी आनी है, इसके साथ साथ आपको इसके क्या फायदे हैं। आपको जब काम करना आएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे करना आता है, अगले बंदे की आंखों में आके डाल कर कह सकते हैं कि जी हाँ आपका करवा लें, मुझे अभी ला के मैं करके देता हूँ। तो आप ये नहीं कहेंगे ये करके दिखाएं, नहीं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस ये किसी भी इंटरव्यू में ना यकीन करें। फिर शॉर्ट स्टोरी में आपको बता देता हूँ एक्सेल की या जो मुझे काम होता है इसमें। मैं जब सऊदी अरब गया था ना, मजदूरी पे गया था, मजदूरी पे मैंने 3 मंथ मिस्त्रियों के साथ धक्के खाए, प्लम्बर के साथ धक्के खाए, इलेक्ट्रीशियन के साथ धक्के खाए, 50-50 रियाल एक दिन की जो हमें मजदूरी दे रहे, बहुत जमीन हुआ। 3 महीने में जमीन हुआ। फिर मैंने इसके साथ साथ अपनी CV ना मुख्तलिफ कंपनियों में देनी शुरू कर, ठीक है। एक कंपनी से मुझे कॉल है कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है, एक ही बंदे की जरूरत है। वहाँ पे आए हुए थे तकरीबन कोई 27 लोग आए हुए थे, 27 लोग, ठीक है, मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले, क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा थे, ठीक है। तो जब उन्होंने, और लेने वाले भी कौन, एक इटालियन, एक मसरी जिप का, एक सुडानी, एक मराकश का, 4 मुख्तलिफ मुल्कों के लोग सामने बैठे, सामने बिठा दिया सबको, बारी बारी को इंटरव्यू ले गए, ठीक है। मेरा नंबर आया, 16वां नंबर आया था। जब उन्होंने मुझसे चीज़ें पूछी ना, तो मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से उनको बताया ना कि मुझे वो एक चीज़ पूछते थे कि आपको ये आता है, मैं उसके साथ 4 चीज़ें और बताता था, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, लाओ दो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से सिर्फ कॉन्फिडेंस ने जो ना मैं सेलेक्ट हो गया था वहाँ। आता होता मुझे कोई नहीं था, जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा के बताई नहीं आता था मुझे। क्या था, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हुई थी। तो उन्होंने सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस चेक किया और अलहमदुलिल्लाह तो वहाँ पर जॉब हुई। बहुत अच्छा टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम। यहाँ तक कि टोटल कंपनी के पासपोर्ट मेरे पास आ गए थे, कैंप को मैनेज करना था मैंने, जो मटेरियल बाहर से आता था वो और जो सेंड होता था उसे मैनेज करना था मैंने, सैलरी को मैनेज करना था मैंने, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी थी। इतना ट्रस्ट हो गया था उन लोगों को। खैर ये एक टॉपिक से हटके था हमारा। ये सारी बातें सुनाने का मकसद मेरा ये है कि आप एक्सेल पर फोकस करो। इसके मैंने आपको बेनिफिट्स इसलिए बताए कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए इसमें, दिलचस्पी आ जाए। दिलचस्पी तो पहले भी है आपकी, जब मैंने ये बताया ना आप इस चीज़ को भी मैनेज कर सकेंगे, दिलचस्पी है, लेकिन आपकी तो ना पूरी देगी जब हमारे फॉर्मूले आएंगे ना इसमें, वी लुकअप का और सम का और बहुत सारे फॉर्मूले, तब आपका जो ना वो
अच्छा, आपको एक और फार्मूला करवा दूं साथ। चीज को सर्च करना, किसी चीज को फाइंड करना। जैसे हम मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पे रोल नंबर लिखते हैं तो उसकी सारी डिटेल आ जाती है सामने, आती है ना डिटेल, उस चीज को मैनेज करना, वो कर लें। अच्छा, उसके लिए शीट मेरे पास बनी हुई है नीचे, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें वो सारा कुछ बनाना ना पड़े, जस्ट हम फार्मूला को ऐड करें। इधर ही बैठे रहना, मैं भी आता हूँ। बाद में बैठे बैठे करेंगे।
लैपटॉप कैमरा। दस मिनट वेट करते हैं, अगर लाइट आए तो फिर अपने इस पे लैपटॉप पे कर लेते हैं। वो ना वो खोल दो, वो रख दो साइड पे कॉर्नर में रख दो। एक्सेल है मेरा स्पीड टेस्ट नाम से ना वो एक्सेल की फाइल को कॉपी करवा लेंगे USB थे किसी यार कर देना।